बच्चों, आज हम क्लास 5th के मैथ का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें बताया गया है कि हाउ मैनी स्क्वायर। ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम है हाउ मैनी स्क्वायर। तो थोड़ा सा हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, उसके पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है ना। तो चलिए जान लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जाइए तो ये लिखा है चैप्टर 3। यहाँ पर है आपका ये देखिए, यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर और इसके नीचे रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे ऊपर है स्क्वायर। ठीक है ना। ये आप देखिए फिगर भी बना हुआ है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इसकी साइड हैं, चारों ही साइडें इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, क्योंकि स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर की जो चारों साइडें होती हैं वो इक्वल ही होती हैं। और इसका पैरामीटर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड्स। ठीक है ना। अब मैंने इसकी साइड क्या मानी है, मैंने इसकी साइड जो मानी है 2 सेंटीमीटर मानी है। ठीक है ना। तो इसका पैरामीटर अगर मैं निकालूंगा तो 4 इंटू साइड क्या है 2 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस टाइप से इसका क्या निकल कर आ जाता है पैरामीटर। तो पैरामीटर स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। अच्छा, एरिया अगर मुझे निकालना हो, एरिया निकालना हो मुझे स्क्वायर को, तो मैं क्या करूँगा, तो एरिया निकालने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, साइड इंटू साइड करूँगा। क्या करूँगा, साइड इंटू साइड। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है 2 इंटू 2। तो यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा इस स्क्वायर का वो क्या होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसी के साथ हम क्या कर लेते हैं, इसी के साथ हम रेक्टेंगल के बारे में और जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल मतलब हिंदी में इसको आयत कहते हैं। यहाँ पर इसकी फ्रंट की जो मतलब साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है ना। आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं इसकी वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। अब इसके पैरामीटर की बात करते हैं तो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है, देखिए वैसे तो रेक्टेंगल का पैरामीटर हम पैरामीटर निकालना है मतलब इसके साइड की साइड क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये लिखा है 2 + 4 + 2 + 4, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर इसके पैरामीटर के फॉर्मूला की बात करें तो 2 ब्रैकेट के अंदर L + B, L यहाँ पे लेंथ है और B यहाँ पे ब्रेथ है। ठीक है ना। तो इस टाइप से, अच्छा मैंने इसकी क्या मानी है, लेंथ मैंने इसकी मानी है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ मानी है मैंने 2 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा तो 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई को मैं क्या रखूँगा, सॉरी लेंथ को मैं 4 सेंटीमीटर रखूँगा प्लस ब्रेथ को मैं 2 सेंटीमीटर रखूँगा। तो मेरा जो एरिया, सॉरी मेरा जो पेरीमीटर निकल कर आएगा वो आएगा 12 सेंटीमीटर। अब इसके एरिया की बात कर लेते हैं। तो अगर एरिया की बात करते हैं हम, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल तो होता है L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अब 4 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस टाइप से ये होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल। हमने स्क्वायर भी देख लिया, हमने रेक्टेंगल भी देख लिया। अब हम हमारे चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मीज़र द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। मतलब ये डॉटेड शीट बनी है, यहाँ पर आपको मीज़र करना है साइड ऑफ द रेड स्क्वायर की। ये साइड रेड स्क्वायर बना हुआ है तो इसकी आपको क्या करनी है, आपको इसकी मीज़र करनी है कितनी साइड है। ठीक है ना। ड्रो यार असमेनियस रेक्टेंगल, और क्या बनानी है, यहाँ पर आपको बहुत सारे रेक्टेंगल, मतलब जितने पॉसिबल हों, जितने संभव हो उतने क्या बनाने हैं, आपको रेक्टेंगल बनाने हैं यूजिंग 12 सच स्क्वायर से। लेकिन आपको क्या बनाने हैं, यहाँ पर पहले 12 सच स्क्वायर बनाने हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे लेकर आऊँगा ना, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में उसका मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है ना। अभी आप टेंशन मत लिए, अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार ट्राई कर लीजिए, और अगर आप नहीं कर पाते हैं ऐसा तो मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा, मतलब इसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, पार्ट 2, उसमें मैं आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में इसका आंसर क्या कर दूँगा, दे दूँगा। ठीक है ना। इस टाइप से यहाँ पर भी उसी मतलब इसको ही बनाना है। फिर हाउ मैनी रेक्टेंगल कुड यू मेक, आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आप बनाते हैं तो फिर आप बताइए आपने कितने रेक्टेंगल बनाए हैं। ठीक है ना। ईच रेक्टेंगल इज मेड ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर। यहाँ पे पहले 12 स्क्वायर बनाने हैं। ऐसा ये जे सेंटीमीटर ये बना है ना, यहाँ पे रेड कलर का ये जो स्क्वायर बना है ना, इसी जैसे यहाँ पर 12 आपको क्या बनाने हैं, स्क्वायर बनाने हैं। ठीक है ना। Each rectangle is made out of 12 equal square, so all have the same area, but the length of the boundary will be different. लेकिन क्या है, हाँ एरिया सेम है बट जो बाउंड्री की जो लेंथ है ना वो डिफरेंट है। ठीक है ना। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे विच ऑफ दिस रेक्टेंगल एज द लॉन्गेस्ट पैरामीटर किसका आएगा,
विच ऑफ दीज रेक्टेंगल एज स्मॉलेस्ट पैरामीटर किसका आएगा, ठीक है ना। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, और अगर नहीं निकाल पाते तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, तो उसमें मैं आपको इसका क्या दे दूँगा, आंसर दे दूँगा, ठीक है ना। ये हमने देख ही लिया है, ठीक है ना, तो इसकी तो बात ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कुछ बनी हुई है मीज़र स्टैम्प, ये सेकंड इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर क्या है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि लुक एट दीज इंटरेस्टिंग स्टैम्प, क्या करना है हमको, ये इंटरेस्टिंग लुक एट दीज इंटरेस्टिंग स्टैम्प को देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर, ठीक है ना। तो जो स्टैम्प ए है ना, जो 1 सेंटीमीटर के जो पे स्क्वायर बने हुए हैं, तो इसका बताइए कि एरिया कितना कवर कर रहा है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर का यहाँ से कितने बने हुए हैं, हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर गिने तो यहाँ पर 6 आ रहे हैं, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये जो देखो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका जो हमको एरिया निकालना है, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 3, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है एंड स्टैम्प बी भी, तो स्टैम्प बी का भी बताना है। तो बी की पहले हम लेंथ देख लेते हैं। जो स्क्वायर बने हुए हैं ना इनके अंदर, उसकी जो लेंथ दी हुई है ना, वो 1 सेंटीमीटर दी हुई है, ये इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम गिन लेते हैं 1 2 3 4, 4 ब्रैकेट बने हुए हैं, मतलब 4 स्क्वायर बनना है, मतलब इसकी लंबाई क्या हो गई 4 सेंटीमीटर, उसकी जो ब्रेथ हो गई वो हो गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है आपसे कि विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया, तो ए का हैगा, ठीक है ना, क्योंकि जो ए स्टैम्प हैगा ना वो सबसे बड़ा आएगा। हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज स्टैम्प कवर, कितना कर रहे हैं, तो 18 सेंटीमीटर कर रहे हैं, ठीक है ना। हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प, तो 18 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, बेस्ट टू स्टैम्प हैव द सेम एरिया, तो वो है डी और ई का, ठीक है ना। डी और ई का क्या आएगा, सेम एरिया आएगा, ठीक है ना। डी और एफ का, सॉरी डी और एफ का, ठीक है ना। किस किस का आएगा, डी और एफ का क्या आएगा, सेम एरिया है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ कोच ऑफ दीज स्टेम्प्स, तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा 12 एरिया। अब द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज, तो स्मॉलेस्ट क्या आएगा इसमें, स्मॉलेस्ट है हमारा ई वाला, ठीक है ना। ई का क्या हो जाएगा 2 2, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट, तो सबसे बिगेस्ट है हमारा 18 सेंटीमीटर और सबसे स्मॉलेस्ट हमारा 4 सेंटीमीटर, इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। इस टाइप से यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कलेक्ट सम ओल्ड पेपर, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर एंड फाइंड देयर एरिया एंड पैरामीटर, ठीक है ना। आपको बहुत से प्लेसों से क्या करने हैं, आपसे ओल्ड स्टैम्प्स करने हैं और उनके एरिया फाइंड करना है, पैरामीटर भी फाइंड करना है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है कि विच हैज़ द बिगर एरिया वन ऑफ योर फुटप्रिंट आवर द पेज ऑफ दिस बुक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर क्या है ना, आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आ नहीं पाया है, तो आप बुक में देखिए, आपकी बुक में यहाँ पर देखिए फुटप्रिंट हैं, ये यहाँ पर ये लेफ्ट साइड एक लड़की है, इसके नीचे फुटप्रिंट बने हुए हैं और एक हाथ में ये बुक ली है, और बोल रहा है जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि किसका जो एरिया होगा वो सबसे मतलब फुटप्रिंट का होगा या फिर कौन सा एरिया मतलब बिगेस्ट होगा, तो वो होगा बुक का, ठीक है ना। किसका होगा, बुक का होगा। और फिर नेक्स्ट बी वाला पूछ रहा है कि विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, तो वो होगा, अब यहाँ पर देखिए एक 100 का नोट है और एक 5 के, दोनों 5 के नोट हैं, ठीक है ना। विच हैज़ द स्मॉलर एरिया टू 5 रुपीज़ नोट टुगेदर फॉर 100 रुपीज़ नोट, तो किसका होगा 100 रुपीज़ नोट का क्या होगा एरिया होगा, वो बिगेस्ट स्मॉलर होगा, सॉरी, ठीक है ना। किसका होगा, ठीक है ना, रुपीज़ नोट टुगेदर और 100 रुपीज़ नोट, तो 100 रुपीज़ नोट का क्या होगा स्मॉलर एरिया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सी वाला देखिए आपसे पूछ रहा है, सी वाला क्या कह रहा है कि लुक एट अ 10 रुपीज़ नोट, इज इट्स एरिया मोर देन द 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, नो इट्स, ठीक है ना, नहीं होगा। इसका आंसर देखिए इसके ऊपर ही लिखा हुआ है, नो इट्स लेस देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से क्या होता है छोटा होता है, इसलिए इनका, ठीक है ना, तो नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद डी वाला है,
इज़ द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप, क्या ब्लू शेप का जो एरिया है वो येलो शेप से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना, यही पूछना है ना। हाँ, मोर देन, तो नो, बिकॉज यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, नो बिकॉज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप इज इक्वल टू द येलो शेप, ठीक है ना। तो ब्लू शेप का इक्वल है किसके, येलो शेप के, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, ई वाले पर आ जाते हैं। इज द पैरामीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पैरामीटर ऑफ द ब्लू शेप, तो मैंने आपको पैरामीटर के बारे में बताया, ठीक है ना, पैरामीटर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नो आंसर हो जाएगा, बिकॉज द बाउंड्री ऑफ द येलो शेप इज क्लियरली लेस, ठीक है ना। जो बाउंड्री है येलो शेप की वो क्या है, ठीक है ना, लेस देन एट द ब्लू शेप से, किससे है, ब्लू शेप से है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं इसके। अब यहाँ पर देखिए आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा हम, देखिए यहाँ पर आते हैं तो ये हाउ बिग इज़ माई हैंड यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये एक्टिविटी दी है, ये एक्टिविटी आपको करनी है और आपको बताना है कि हम जो हमारे कौन से हाथ का जो एरिया है वो सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर आइए आगे, ठीक है ना, माई फुटप्रिंट पर आइए आप, ठीक है ना, अपनी बुक में देखिएगा, माई फुटप्रिंट पर आइए। यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर क्या है कि माई फुटप्रिंट इज लार्जर बट माई फुटप्रिंट इज वाइडर सो हुज फुट इज बिगर, तो बताना है किसके बिगर होंगे। अब माई फुटप्रिंट, हुज फुटप्रिंट इज लार्जर, योर या योर फ्रेंड्स के, तो हाउ विल यू डिसाइड इसका, अच्छा ये कैसे किया, तो फाइंडिंग द एरिया, हमने एरिया निकाला होगा तभी तो बताया होगा किसके हैं नहीं है, ठीक है ना। इज द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट द सेम, यस, ठीक है ना, जो फुटप्रिंट का एरिया है वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज ये देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर बहुत सारे जो जैसे यहाँ पर बेबी राइनो है, एलिफेंट है, आंट है, हैन है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो एनिमल हैं उनके आपको फुटप्रिंट दे रखे हैं और आपसे एक्टिविटी टाइप की पूछ रहा है कि मतलब इनके एरिया फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो ये करने की कह रहा है, ठीक है ना। तो एनिमल्स फुटप्रिंट कौन के बड़े होंगे, कौन से छोटे होंगे, किसका क्या होगा, ठीक है ना, इस टाइप से आपसे पूछ रहा है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, इस टाइप से आपसे बोल रहा है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक टाइगर है, मेक बिग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल लाइक दिस टू फाइंड द एरिया फास्टर, तो यहाँ पर ये जगह दी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक क्या बनाना है, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल्स बनाना है और एक स्क्वायर बनाना है और उनको एरिया भी क्या करना है आपको बताना है, ठीक है ना। तो आप बना लीजिएगा, फिर बताइएगा कि ये जो 1 सेंटीमीटर की ये जो छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं ना, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इनसे ही मिला के आपको एक स्क्वायर बनाना है और एक रेक्टेंगल बनाना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हमारे, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पर जैसे ही आते हैं हम, यहाँ पर लिखा है कि हाउ मैनी स्क्वायर इन मी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर पेज नंबर 40 आपकी बुक में, पेज नंबर 40 पर देखिए ग्रीन कलर में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में दिया है द ट्राइंगल इज हाल्फ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर का कोई रेक्टेंगल है और जो ट्राइंगल है उसका आधा है, तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा 1 सेंटीमीटर, क्या होगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का दिया है ना, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आप फिल कर लीजिएगा। हम सो इट्स एरिया इज, अब अगर पूरे का ही बताना है एरिया तो यहाँ पर जो एरिया बताएंगे वो होगा 4 सेंटीमीटर, क्या होगा 4 सेंटीमीटर। अब आइए देखिए नीचे ये ब्लू कलर में आपको ऐसी ऐसी लाइन बनी दिख रही होगी, ठीक है ना, ये दोनों साइड लड़कियाँ हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है राइट द एरिया, के ऊपर देखिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताना है हमको, क्या बताना है, यहाँ पर एक स्क्वायर बताना है। इज द शेप हाल्फ ऑफ एन बिग रेक्टेंगल, ठीक है ना, यहाँ पे बिग रेक्टेंगल का हाल्फ शेप दिया है, ठीक है ना। तो इसका क्या बताना है हमको, एरिया बताना है। तो देखिए इसकी साइड जो इसकी लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर और इसकी जो, ठीक है ना, यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पर ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो L/V का फॉर्मूला लगाएंगे और 4 × 2 और जिसका एरिया निकल कर आ जाएगा वो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप बिलो, ये जो शेप दिए हैं ना इनमें हमको क्या बताना है, हमको इनके एरिया बताना है, ठीक है ना, एरिया फाइंड करना है। तो हम रेक्टेंगल का जब जैसे करेंगे ना, फर्स्ट ए वाला करेंगे हम, आपकी बुक में देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी वीडियो साथ साथ वीडियो देखते समय आप साथ साथ बुक भी अपनी लेकर रखिए, तो थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए वाला देखिए, ए वाले को यहाँ पर क्या लिखा है, ये ट्राइंगल दिया है हमको, ठीक है ना, क्या दिया है, ये ट्राइंगल दिया है। अब ट्राइंगल है तो इसको क्या बना लेते हैं, इसका एरिया फाइंड करने के लिए इसको हम पहले रेक्टेंगल, पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल, देखो मैंने रेक्टेंगल बनाया है।
अब इसका रेक्टेंगल का हम क्या कर लेते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो हम देखते हैं इसकी जो ब्रेथ आ रही है वो आ रही है 4 सेंटीमीटर एंड इसकी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 3 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 मतलब 12 हो जाएगा। अब 12 का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। हाफ क्यों करेंगे, क्योंकि इसका आधा है रेक्टेंगल, तो हाफ किया तो 6 आ गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एरिया अगर इसका निकालेंगे तो वो 6 हो जाएगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बी वाले पर चलते हैं। तो ऐसे ही बी वाले का निकाला है, लेकिन बी वाले में आपको क्या कर रहा है, बी वाले में आपको थोड़ा सा मिस्टेक दे रहा है कि जो लाइन जा रही है ना, यहाँ के जो ऊपर वाले बन रहे होंगे ना वो आपके नीचे वाले बन रहे हैं। 4 आपके हाफ हाफ, 4 नीचे 4 ऊपर, तो 4 हाफ हाफ बन जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 2 हाफ हाफ बन रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है ना। यहाँ पर भी बन रहे हैं, इस साइड भी बन रहा है, मतलब लेफ्ट साइड भी बन रहे हैं और राइट साइड भी बन रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 + 1 मतलब कितना हो गया, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 1 + 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा 3। और इसका जो पूरा का पूरा एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हमारे फिगर नंबर सी पर। सी पर देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, जिसकी 2 सेंटीमीटर क्या है, साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर जिसका एरिया आएगा वो 2 इंटू 2 यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं हम, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो ई वाला दिया है उसका एरिया हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। और जो एफ वाला है, ठीक है ना, उसका हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो हो जाएगा डी वाले का हो जाएगा 4 और सी वाले का हो जाएगा 6, ठीक है ना। अच्छा, 6 क्यों हो जाएगा सी वाले का, क्योंकि इसमें अगर हम पूरा का पूरा ये जो फिगर बना हुआ है यहाँ पे पूरा का पूरा अगर हम रेक्टेंगल बना देंगे तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 3 हो जाएगी और जो ब्रेथ हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये यहाँ मैंने आपको ये सॉल्व करा दिए, तो आपकी बुक में आप क्या कर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर ट्राइंगल लिखा है, ट्राइंगल, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बोथ द बिग ट्राइंगल इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल में एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसका एरिया हैगा ना वो सेम हैगा। वो किसके सेम हैगा, वो इसके सेम हैगा। ये जो बना हुआ है ना इसके सेम हैगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये बना हुआ है इसके सेम हैगा। फिर क्या हैगा, ये कौन कह रही है, ये समीना कह रही है, ठीक है ना। कौन कह रही है, समीना कह रही है। बट दीज लुक वेरी डिफरेंट, लेकिन जो सादिक हैगा ना, सादिक ये कह रहा है लेकिन ये तो डिफरेंट हैगा, ये तो डिफरेंट तरीके का दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फिर क्या कह रही है, यहाँ पर कह रही है कि द ब्लू ट्राइंगल इज हाल्फ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, ठीक है ना। द ब्लू रेक्टेंगल इज हाल्फ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, ठीक है ना। जो ब्लू ट्राइंगल हैगा ना वो पूरे बड़े रेक्टेंगल का क्या आएगा, आधा आएगा। यदि एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल का 20 है स्क्वायर सेंटीमीटर, सो इज द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका आधा कर देंगे। एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्राइंगल, और रेड ट्राइंगल का क्या होगा, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे रेड ट्राइंगल का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आते हैं, देखिए अब यहाँ पर ओ इन इट देयर आर 2 हेल्प्स ऑफ 2 डिफरेंट रेक्टेंगल दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर में दिया है, येलो कलर में दिया है। नाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ द 2 रेक्टेंगल, सादिक इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द एरिया ऑफ द ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका भी एरिया निकालना है और ये जो येलो कलर वाला है इसका भी एरिया निकालना है और ग्रीन कलर वाला है इसका भी एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने निकाला है इसका एरिया। इसकी जो ब्रेथ होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 3 सेंटीमीटर। इसलिए इसका जो एरिया होगा पूरे रेक्टेंगल का, ये येलो कलर वाला होगा, वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चूँकि हमको रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकालना, हमको निकालना है ट्राइंगल का एरिया, ठीक है ना। किसका निकालना है, हमको निकालना है ट्राइंगल का एरिया। तो इसका आधा कर देंगे हम, क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे। आधा करेंगे हाल्फ कर देंगे, हाल्फ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ग्रीन कलर वाले पे आते हैं हम। ग्रीन कलर वाले की जो मतलब लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया पूरा निकालेंगे तो वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, लेकिन इसका हाफ आधा कर देंगे तो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 6 + 4 बराबर कितना आएगा, इक्वल टू 10 आएगा। तो इस टाइप से क्या आएगा,
10 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी क्या है, सेम है। तो जो समीना कह रही है वो सही कह रही है कि जो बिग ट्राइंगल में बना हुआ है रेक्टेंगल एंड द सेम एरिया, ठीक है ना। समीना कह रही है वो सही कह रही है, ठीक है ना। इस टाइप से ये क्या हो जाता है, ये हमारा मैं ये मतलब ये जो चैप्टर है मैं यहाँ पर यहीं पर फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट में इसकी एक और वीडियो मतलब नेक्स्ट इसके लेक्चर लेकर आऊँगा, सेकंड पार्ट, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।